आज माँ ने मेरे सामने सुबह से ही दुखड़ा रोना शुरू कर दिया था। अरे कौन से बड़े काम करती है तेरी पत्नी। यह काम तो हम लोग रोज करते आ रहे हैं। चूल्हा चौका झाड़ू पोंछा 4 काम करने में ही पूरा दिन निकाल देती है। ऊपर से उसका ये दुखता है वो दुखता है। यह नाटक भी चलते जैसे हमने कभी कोई काम नहीं किए हैं। और हमारी पत्नी को मैं कहने गया तो वह सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, बस चुपचाप सुने जा रही थी। ऐसे में माँ की बात मुझे सही लगी। सही तो है, माँ भी तो कितना काम करती थी पहले, लेकिन यह हमारी भार्या का तो अलग ही नाटक है। लेकिन मैं भी क्या करता, दोनों के बीच पिसना तो मुझे ही था। इसीलिए पत्नी से बात करने उसके पीछे चला गया। मैंने भी गुस्से में कह दिया, अरे क्या ही काम करना पड़ता है। मुझे देखो, सुबह से उठता हूँ, घर के बाहर रहता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, तब जाकर शाम को आराम करना चाहूँ तो तुम्हारी किचकिच चल रही होती है। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी। अभी उसके सामने माँ भी तो नहीं थी कि बोलते समय कोई लिहाज करना पड़े। तो मुझे बोल पड़ी, ठीक है पतिदेव जी, एक दिन आप मेरी ज़िंदगी जीना पसंद करोगे? तो मैंने भी कह दिया, ठीक है कर दूंगा। उस दिन तुम कुछ भी काम मत करना, बस बैठी रहना। यह जो दिन भर यहाँ वहाँ अड़ोसी पड़ोसियों के घर चली जाती हो, बचे कुछ टाइम में अपनी मायके वालों से फ़ोन पर बात करने में लगा देती हो। अगर पूरा दिन टाइम पास नहीं करोगी तो 2 घंटे में काम निबट जाएगा। पत्नी एक बार मुस्कुराई और कहा, नहीं नहीं पतिदेव जी, आपको पूरा दिन घर का काम नहीं करना है। बस आपको मेरे हिस्से के 3 ही काम करने हैं। बस 3 काम। बताओ भला कौन से हैं? मैंने भी पूछ ही लिया। तो पत्नी बोली, पहला काम मैं कपड़े धोऊंगी, आपको बस उन्हें सुखाना है। दूसरा काम मैं सारे बर्तन साफ करूंगी, आपको उन्हें बस जमाना है। और तीसरा काम मैं सारे घर में झाड़ू पोंछा करूंगी, बस आपको कचरा उठाना है। मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम भी ना अच्छा खासा मौका दे रहा था आराम करने का, हाथ से गवा रही हो। चलो ठीक है, कल सुबह तैयार रहूँगा। सुबह हो गई, सबका चाय पानी नाश्ता हुआ। उसके बाद पत्नी ने सारे बर्तन धोकर टोकने में रख दिए तो मैं वो बर्तन जमाने के लिए आगे बढ़ा। उतने में पत्नी बोली, अरे अरे पतिदेव जी, बर्तन के ऊपर का पानी निथारने दीजिए। उसके बाद यह जो चीनी के कप हैं उनको वहाँ सामने रखना है। और हाँ, पहले कपड़े से पोंछ लेना। फिर यह जो प्लेट है उनको सिंक के नीचे वाले हिस्से में रखना है। इनको भी अलग अलग रखना, एक के साथ एक रहेंगे तो उनके अंदर पानी जमा रह जाएगा। और यह चाय की केतली, इसे धूप में रखना, जो खिड़की से आती है वहीं पर रख दीजिएगा क्योंकि स्मेल चली जाए। और यह माँ जी की दवाई का ग्लास है, उनके कमरे में रखना, अच्छे से सूख सूख करके रखना। मैंने उसकी बात सुनी और ठीक वैसे ही बर्तन जमाने में लग गया। बर्तन जमाते जमाते कब 15 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। क्या करता, चीनी की प्लेट थी, हल्के हाथ से साफ करनी पड़ी। टूट जाती तो डर था। रोज माँ मेरी पत्नी को सुनाती है, कहीं आज मुझे ना सुनना पड़े। फिर पत्नी ने झाड़ू निकाली और कचरा वहीं रहने दिया। मैं कचरा उठाने के लिए निकल गया तो उसने बताया, पतिदेव जी, कचरे को अलग अलग करके डालना है। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। और किचन में जो मैंने अभी सब्जी साफ की थी उसमें जो हरी घास कुछ डंठल वगैरह हैं वो नीचे गाय माता आएंगी उनको खिला देना। साथ में रात की रोटी भी रखी है, वह भी ले जाना। मैं भी एक हाथ में गीला कचरा, एक हाथ में सूखा कचरा और किचन का कचरा सब लेकर आंगन में दाखिल हुआ। कॉलोनी में पहले से ही गाय माता अपने दर्शन दे रही थी तो मैं भी उनके पास गया, उनको रोटी खिलाने लग गया। तो माता जी ने थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत कचरा फैला दिया, फिर वापस से झाड़ू लेकर उसे साफ करने में लग गया। कचरे की गाड़ी की आवाज़ तो आ ही रही थी, लेकिन गाड़ी अभी तक आई नहीं। शायद जगह जगह पर रुकते हुए आती है, इसीलिए समय लग रहा था। तो उसका इंतज़ार करते बाहर खड़ा हो गया। अकेले अकेले इंतज़ार करने में बोरियत होने लगी
तो अपना मोबाइल निकाल के बातचीत करना शुरू कर दिया। 5-10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई तो उसमें कचरा डाल के फिर से घर में दाखिल हो गया। निकल गए 15-20 मिनट। थोड़ी देर बैठ गया। पत्नी को देखा तो मैडम सारे कमरों से कपड़े इकट्ठे कर रही थी धोने के लिए। मैंने सोचा अभी कपड़े धोने में टाइम है, तब तक आराम कर लो। तो बाथरूम में से ज़ोर ज़ोर से मोंगरी की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि पत्नी कपड़ों को धो नहीं रही, दिन भर के अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही हो। इसीलिए मैं तमतमाते हुए बाथरूम के पास गया और उसे बोलने ही वाला था कि गुस्सा निकालना ही है तो मुझ पर निकालो, कपड़ों पर नहीं। तब देखा कि वह मेरी ही जीन्स को रगड़ रही थी जिसके ऊपर मैंने कल सब्जी गिरा के रखी थी। मैं अपनी बात मुंह में दबाए बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वह 2 बाल्टी कपड़े मेरे सामने रखते हुए बोली, इन्हें सुखाकर आइए। और हाँ, इसमें यह जो साड़ी है इसका रंग जाता है, इसीलिए इसे छाँव में सुखाना। और यह जो शर्ट और पैंट है इनको उल्टा करके सुखा दो ताकि इनका भी रंग न जाए और धूप भी लग जाए। सारे कपड़ों को क्लिप लगा देना और अलग अलग दूर सुखाना ताकि ठीक से अच्छे से सूख जाएं। पता नहीं बारिश कब आए और इन्हें उठाना पड़े। मैंने इनकी इंस्ट्रक्शन सुनते हुए बस हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर छत की ओर चला गया। छत पर जाते से ही एक एक कपड़ा अलग अलग करके सुखाने लग गया। पैंट को उल्टा करके डाली, शर्ट की बटन लगाए, रस्सी पर लगे कपड़े सुखाते हुए देखा कि कॉलर और पैंट के ऊपर के दाग निकल चुके थे। मन ही मन खुद को पत्नी की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। फिर बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, उनको सुखाना तो बड़ी मुश्किल का काम लगा। जैसे डालता वैसे ही हवा का झोंका उन्हें उड़ाता था। एक हाथ से कपड़ा पकड़ता, एक हाथ से चिमटी लगाता। जैसे तैसे कपड़े सुखाने में आधा घंटा चला गया तो इतने में पड़ोस की दादी भी उनके छत के ऊपर आ गई। अब इसे प्रणाम नमस्ते करना जरूरी था। अगर नज़रअंदाज करते हुए चला जाता तो न जाने क्या सोचती, कैसा लड़का है, बात तक नहीं करी। इसीलिए उनसे बतियाने लग गया। समय तो आगे बढ़ ही रहा था। थोड़ी देर बाद करके नीचे की ओर आ गया तो पत्नी खाना बना चुकी थी। सिंक में बर्तन जमा हो चुके थे। कढ़ाई, तवा, चम्मच, मिक्सी के जार, चकला, बेलन और न जाने कितने सारे बीच बीच में आने जाने वाले भी चल रहे थे। इसीलिए चाय के बर्तन वापस से सिंक में हाजिर हो गए। पत्नी ने वह सारे बर्तन साफ किए और सबको खाना परोसने लग गई। सबने खाना खाया। फिर से सिंक में बर्तन जमा हो गए सबके खाने के। मैं जो पहले के बर्तन जमा ही रहा था, तब तक पत्नी ने दूसरे बर्तन धोकर रख दिए और दया के भाव से मुझसे बोली, अब इन्हें रहने दीजिए, दोपहर बाद जमा दीजिएगा। मैंने देखा इतनी देर में सुबह से ही वह एक बार भी बैठी नहीं, ना ही उसने अपने फ़ोन को हाथ तक लगाया। तो मैंने इतराते हुए कहा, क्या बात है, आज तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया? तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको ही तो फ़ोन लगाती हूँ, आज आप घर पर हैं तो क्यों लगाऊँ? इस पर मैंने कहा, क्यों मायके में किसी को नहीं लगाती? माँ तो कहती हैं कि दिन भर मोबाइल पर लगी रहती है। मेरी तरह मायके की औरतें भी काम में ही बिजी रहती हैं। त्योहार पर, छुट्टियों के दिन बातचीत कर लेते हैं। माँ ने ऐसे बोला, ठीक ही बोला। बच्चों की ट्यूशन वाली, गैस कनेक्शन वाला, डिक्स वाला, कोरियर वाले आधे से ज़्यादा काम तो आजकल मोबाइल पर ही होते हैं। वह निर्विकार भाव से बोली। फिर बच्चे स्कूल से घर आ गए तो उसने वापस से गैस जलाया, बच्चों को उनके पसंद का खाना खिलाया। बच्चों के टिफ़िन वापस में सिंक में हाजिरी देने आ गए। फिर से उन्हें खाने की प्लेटें वहाँ जमा हो गईं। पत्नी ने उन्हें भी धोया और एक साइड रख दिया और झाड़ू निकालने लग गई ताकि वह सुबह से ही दूसरी बार से झाड़ू ये कचरा तो हो ही चुका था। इतने में माँ की आवाज़ आई चाय बनाने के लिए, तो वह चाय बनाने लग गई। वापस से चाय के बर्तन सिंक में चले आए। पत्नी ने उनको भी धोए और रख दिए। बच्चे स्कूल से आए थे तो उनके स्कूल के कपड़े बाथरूम में आ गए तो पत्नी और कपड़े
धोने लग गई ताकि दूसरे दिन स्कूल में भी वही कपड़े पहन के जाने थे। मैं जो किचन में धुले हुए बर्तनों का ढेर देखकर ही डर रहा था कि इनको पहुंचकर सुखाकर जमाना है। तभी इतनी देर में पत्नी बाल्टी में बच्चों के स्कूल के कपड़े लेकर आ गई और बोली, इन्हें सुखाकर आइए। यूं ही पूरा दिन चला गया। शाम का नाश्ता हुआ, वापस में सिंक में बर्तन आ गए। फिर रात का खाना हुआ, वापस में सिंक में फिर बर्तन आ गए। पूरा दिन यही चक्कर चला रहा और अभी मैं इस काम से पक गया था। तो सच में मुझे पत्नी पर दया आ गई। जिन चीज़ों को सिर्फ सुखाने में मुझे आलस आ रहा था, उनको तो मेरी पत्नी धोकर चमकाती है और फिर सुखाती है। उसके बाद प्रेस करके अच्छे से जमाती है। न जाने यह काम रोज करके वो कितनी ऊब चुकी होगी। और कुछ सालों से तो उसने मुझसे भी कोई फरमाइश करना ही छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इसके इस बर्ताव से मैं भी उसे घमंडी समझने लगा था। रात को मैंने पत्नी से कहा, आज मुझे पता चला कि तुम दिन भर में कितना काम करती हो और कितने अच्छे से करती हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी माँ से बात क्यों नहीं करती हो, उनका ख्याल रखती हो, फिर वह तुमसे गुस्सा क्यों रहती हैं? तो पत्नी बोली, आज आपने एक दिन मेरे हिस्से का थोड़ा काम करके देखा तो आपको मेरी हालत का पता चला। माँ जी तो यह जिंदगी खुद ही जी चुकी हैं। दिन भर खुद अपनी आँखों से रोज़ मुझे देखती हैं। इसके बाद भी संतुष्ट नहीं रहती, कमियां निकालती हैं। मेरे शरीर के दर्द को नाटक समझती हैं। बताओ भला मैं कब तक अपनी सफाई पेश करूँगी? बोलूँ तो बदतमीज, ना बोलूँ तो घमंडी। वह कहते हैं हमारा ज़माना, लेकिन पतिदेव ज़माना बीत जाता है या बदल जाता है, लेकिन ज़िंदगी जी जाती है। उसे अपने हिसाब से नहीं बदला जाता। उनके समय चीज़ कुछ और थी, हमारे समय कुछ और है। और आज भी बीते हुए मैं जी रही हूँ और मैं आज में जी रही हूँ। एक औरत को बुरा तब नहीं लगता जब उसे कोई पुरुष कम आंकता है। पुरुष को तो शायद अंदाजा ही नहीं है कि स्त्री उसकी उम्र से भी कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिम्मेदारियां उठाते उठाते। जब वह पैरों पर खड़ा होना चाहती थी तब उसको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। जब वह घर संभालना सोचती है, इस समय उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जबकि वह खुद ही बच्ची रहती है अपने मन से। और जब वह घर और बच्चे दोनों को संभाल लेती है तो आगे उससे उम्मीद की जाती है कि अब वह अपने पैरों पर खड़े होकर 4 पैसे कमाए। लेकिन क्या इसके लिए अब उसके पास है वह आत्मविश्वास जो पहले था? अरे वो तो कब का उसके घर वाले उसके अंदर से निकाल चुके थे। उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकाल कर, और वह समाज में एक उपहास ही बनकर रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह 4 दीवारों के बीच रहती है। खैर छोड़िए, यह तो हम औरतों का रोज का है। इसीलिए एक समय सीमा के बाद हम अपने बारे में सफाई नहीं देते और चुप्पी को ही अपना गहना समझकर ओढ़ लेते हैं। स्त्री को सही मायने में बुरा तब लगता है जब एक औरत ही उसकी कदर न जाने। पत्नी की बातें सुनकर मैं निशब्द रह गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।